इस तो डाडा दुख ना कोई, यार ना विछड़े, सुन वे बलोरी अख वालिया, जैसे मकबूल गीतों के खालिक ख्वाजा परवेज़ की आज बरसी है। ग्वाल मंडी में ये रहाइश पजीर रहे और लात दात फिल्मी गीत जो हैं वो इन्होंने लिखे। आज ख्वाजा परवेज़ की बरसी है। इनकी जो आखिरी रामगह है वो मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़ है। ख्वाजा परवेज़ की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अहमद बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं। कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं, ख़ासतौर पर अली इजाज़ लवर कौंसल और बज़्म अंजुम रुमानी। बज़्म अंजुम रुमानी के तहत तो ये सालाना एक अवार्ड शो भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहाय नुमाया सर अंजाम दिया हो। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं ख्वाजा परवेज़ की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब, ख्वाजा परवेज़ ने लात दात गाने लिखे। ख़ास तौर पे अगर मैडम की बात की जाए तो मैडम ने तो इनके बेशुमार जो गाने हैं वो गाए। तो आज इनकी बरसी है, तो आप ऑडियंस को ख्वाजा परवेज़ के बारे में क्या बताएंगे? ख्वाजा परवेज़ जो हैं वो 28 दिसंबर 1930 को अमृतसर में पैदा हुए। और अमृतसर के बारे में आप जानते हैं कि वो बड़ा मरदम खेज़ इलाका, बहुत बड़े नाम जो हैं वो इस हवाले से मकबूल हैं। और इनका जो असल नाम था वो ख्वाजा ग़ुलाम मोहिउद्दीन था। इत्तेफाक की बात देखिए कि 3 ग़ुलाम मोहिउद्दीन ऐसे हैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री के पिलर रहे हैं या पिलर हैं, अभी भी हैं। एक तो ये ख्वाजा परवेज़ साहब, दूसरा सैयद नूर का जो नाम है वो सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन नूर है, और तीसरे हमारे गुल्लू भाई ग़ुलाम मोहिउद्दीन। तो ये जो है ना, ये अमृतसर से फिर जब पाकिस्तान बनता है तो ये आ जाते हैं गवाल मंडी। और गवाल मंडी आकर ये फिर दयाल सिंह कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। 1954 में ये ग्रेजुएशन दयाल सिंह कॉलेज से करते हैं। तो ये इनको फ़िल्मों में जाने का बड़ा शौक़ था। और इनके एक दोस्त है ज़फ़र इकबाल, तो उनके वालिद से वली, हिदायतकार वली, तो वो बड़े मकबूल उस वक़्त के हिदायतकार थे। तो ये फिर ख्वाजा साहब ने अपने दोस्त को कहा कि अपने वालिद से मुझे मिलवाओ, मैं फ़िल्मों में आना चाहता हूँ। तो वो फिर जो है ना, वो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर 1956 में गुड्डी गुड्डा फ़िल्म बन रही थी, सुधीर उसके हीरो थे। तो वो फिर ये असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जो है वो सामने आए। फिर ये स्टूडियो में ही इनका ओढ़ना बिछोना रहा। और फिर जो है वो 1964 में एक फ़िल्म बनी थी रवाज। तो रवाज का इन्होंने गाना लिखा, लेकिन असल शोहरत इनको मिली 1966 की फ़िल्म थी आईना। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। फिर उसके बाद इनका एक और गाना बड़ा मकबूल हो गया, दर्द फिल्म का, सामने आके तुझको पुकारा नहीं, ये गाना बड़ा मकबूल हुआ। फिर उसके बाद 1969 में इनका जो है वो तीरानी एक फिल्म थी, आलिया इकबाल हसन की। तो मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी, ये गाना बड़ा मकबूल हुआ। फिर उसके बाद जो है वो 1970 में एक फिल्म आती है, और उसका जो है वो गाना सुन वे बलोरी अख वालिया। वो सुन वे बलोरी अख वालिया वो ताफ़ों की ज़िंदगी का भी बेहतरीन गाना है। और ख्वाजा परवेज़, और फिर मैं समझता हूँ कि उनको ऐसी शोहरत मिली कि फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। अब आप देखें कि 15,000 गाने इन्होंने लिखे, यानी ये एक रिकॉर्ड है। और 5,000 गाने जो हैं वो मैडम ने इनके गाए। वो कई फिल्मों के पूरे पूरे गाने इन्होंने लिखे, 7-7 गाने, 5-5 6-6 गाने, पूरी पूरी फिल्मों के इन्होंने गाने लिखे। तो ये इस तरह ये जो है इनका ये सिलसिला चलता रहता है। फिर 1979 में एक फिल्म आती है दुबई चलो। तो दुबई चलो के गाने इन्होंने सारे लिखे, और उसमें जो है वो गाना बड़ा मकबूल हुआ, दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा। फिर ये हैदर चौधरी की टीम का बाकायदा हिस्सा बन गए। फिर हैदर चौधरी जो भी फिल्म शुरू करते उसके गाने जो है वो ख्वाजा परवेज़ लिखते। और 1980 में फिर हैदर चौधरी ने एक फिल्म शुरू की, शोहरत जवाई। शोहरत जवाई के भी गाने इन्होंने लिखे, और वो गाना जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, रब जाने। और बहुत ही वो खूबसूरत गीत था। फिर उसके बाद जो है वो बिल्ली अख वाला बंदा हुंदा है बदीद वे, लिख दे रसीद वे।
ये गाना जो है वो बड़ा मकबूल हुआ। फिर जो है वो 1981 में इनकी फिल्म आ जाती है साला साहब। साला साहब के इनके लिखे गाने जो हैं वो मकबूल हो जाते हैं। मैं ते मेरा दिलबर जानी, वे कि तेरा प्यार मैंने मिले, ये गाने बहुत मकबूल होते हैं। फिर ये बाकायदा फिर अल्ताफ़ हुसैन की जो टीम है उसका हिस्सा बन जाते हैं। फिर अल्ताफ़ हुसैन जो फ़िल्म शुरू करते हैं उसके जो है वो गाने ख्वाजा परवेज़ लिखते हैं। उसमें जो है वो साहब जी के गाने, फिर वो लुडी है जमालो, पाओ लुडी है जमालो, वो इन्होंने लिखा है। फिर साहब जी के साथ गाने इन्होंने लिखे, रहना बोलियां दे ना, मिली कदमा च था, मैं भी तेरी तू भी मेरा। तो फिर उसके बाद आ जाती है निकाह फिल्म। निकाह फिल्म में वो जुगनी को एक नए स्टाइल से इन्होंने लिखा कि दुनिया ते कली तेरी जुगनी। फिर उसमें और भी सारे गाने जो है वो वस पेगा, बदल काला वस पेगा, और तेरी तस्वीर अखियाँ च रहिंदी है। तो इस तरह जो है वो क्या है, ख्वाजा परवेज़ फिर हमारी फिल्मी सनत का एक बड़ा अहम हिस्सा बन जाते हैं। फिर एक फिल्म सुल्तान राय की आती है, कैदी। कैदी का गाना बड़ा मकबूल हुआ, माही आवेगा मैं फुला नाल धरती से जावांगी। वो इतना मकबूल हुआ कि वो जो हमारे ये स्कूल के टैबलोज होते हैं, उन टैबलोज में जो है वो क्या है ये गाना बच्चे परफॉर्म करते हैं। तो फिर ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बड़े करीब हो जाते हैं। और नुसरत फ़तेह अली ख़ान का ये जो आपने इंटर में भी कहा कि सेदा यार ना बिछड़े, तो वो देखें कि वो कव्वाली गाते-गाते, कव्वाली परफ़ॉर्म करते-करते फिर जब ये इस तरह ये गीतों की तरफ आए नुसरत फ़तेह अली, तो ये संग मील साबित हुआ। ये गीत जो है इनका, और ये इनको शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचा गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये ख्वाजा परवेज़ की भी ज़िंदगी का बेहतरीन गीत है। और नुसरत की भी अगर प्रोफ़ाइल बनाई जाए तो इस गीत के बगैर जो है वो नुसरत फ़तेह अली की प्रोफ़ाइल जो है वो पूरी नहीं होती। तो ये ख्वाजा परवेज़ जो हैं फिर एक 90s में एक स्टाइल शुरू हुआ म्यूज़िकल नाइट्स का, कि ये स्टेज के आर्टिस्ट कॉमेडियन के तौर पर, और ये हमारी रजब अली, तसव्वुर खानम, अफशां, इस तरह के जो है ना ये गुलकार ये मिलकर जो है ना वो आर्ट काउंसिल के ज़ेर तमाम ये म्यूज़िकल नाइट्स होनी शुरू हो गई। तो उस म्यूज़िकल नाइट्स की ये कंपेयरिंग किया करते थे। तो यानी ये कंपेयर भी बड़े अच्छे थे। हाँ जी। और उनके पास जो है वो नॉलेज बड़ा था। आप देखें ना एक बंदा जो है 1956 से और मरते दम तक जो है वो 2011 तक जो है वो इसके साथ मुंसलिक रहता है। तो उसके पास नॉलेज और फिल्मों के रूजो जवाल इन्होंने देखे। फिर बल्कि ये इतने मकबूल थे, इतने मकबूल हुए कि इनके बारे में ये मशहूर था कि इनका बिस्तर जो है वो स्टूडियो में होता था। कि ये फिर किसी फिल्म साज को या किसी डायरेक्टर को फौरी किसी गाने की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, ऑन द सेट, तो जो है वो ख्वाजा परवेज़ साहब को ढूंढा जाता था। अब देखें कि ये वो दौर था जिस दौर में जो है वो क्या है तनवीर नकवी गाने लिख रहे थे, कतील शफाई गाने लिख रहे थे, और मसरूर अनवर, मुशीर काज़मी, और इतने बड़े बड़े नाम, रियाजुर रहमान सागर। फिर उसके बाद जो है वो आप हज़ी कादरी, हाँ जी। ठीक है? तो ये वारिस लुधियानवी, तो ये लोग जो हैं इन लोगों के दरमियान में रहकर इतना बड़ा स्कोर करना, इतने तादाद में गाने लिखना, मैं समझना कि ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है। और हुकूमत पाकिस्तान ने इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया, इनको बेशुमार निगार अवार्ड भी मिले। और मैं समझता हूँ कि आप देखें कि सोनवे बलौरी अख वालिया हो, या दूरों दूरों अखियाँ मारे मुंडा पटवारी दा, या जो है वो तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, और फिर बेशुमार जो हैं वो गाने। क्या इन गानों के बगैर जो है हमारी फिल्मी तारीख जो है यानी मुकम्मल हो सकती है? तो मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा परवेज़ की जो फिल्मी गीत नगारी में जो कंट्रीब्यूशन है उसका कोई सानी नहीं है। और उन्होंने जो है वो क्या है बड़े बड़े गीत निगारों के
मुकाबले में ऐसा ऐसा गीत दिया कि जो है वो लोग जो है वो उनके दीवाने हो गए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे ही मैं चाहूँगा आखिर में डॉक्टर साहब आपका पसंदीदा गाना कौन-सा है वो लाज़मी बताएँ? मेरे तकरीबन इनके सारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं। ये इनका वो तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूँ, ये आर्यन परवीन ने भी गाया, ये मसूद राना ने भी गाया। फिर उसके बाद मैं तो मेरा दिलबर जानी, आपको पता ही है बिल्कुल, कि बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला ख्वाहिश साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 20 जून 2011 को लाहौर में इनका इंतकाल हो गया। इनके जो आखिरी आरामगाह है वो मियां नसब कब्रिस्तान लाहौर में है। जो हमें रेगुलर देखते हैं उनको मालूम है, असल मकसद मेरा और डॉक्टर साहब का यही होता है कि जब किसी की सालगिरह या बरसी है तो उनको एक छोटा-सा ट्रिब्यूट मेरी तरफ डॉक्टर साहब की तरफ से दिया जाए और जो आने वाली नस्ल है, नौजवान नस्ल को इन शख्सियात से मुतारफ़ करवाया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट भी लाज़मी करूँगा कि इनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी कीजिएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।